आपके हिसाब से व्हाट मेक्स ध्रुव अ यूनिक यूट्यूब क्रिएटर? एक तो जैसे यही चीज़ कि एकदम से डेस्परेशन नहीं होता, अबे यार टॉपिक आ गया भाई जल्दी, ये बहुत ट्रेंड हो रहा है यार, चलो क्या करो करो। ठीक है। तो मैंने और भी लोगों के जैसे साथ जैसे काम किया है, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ध्रुव की ऑनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर। ठीक है। कई जगह पे जैसे क्या होता है कि पीपल आर लाइक, अरे यार विजेता भाई मिलियन वाली यार व्यूज बता दो जल्दी से, यहाँ बता दो। ठीक है, कौन से टॉपिक पे आएगा, एंड देन से यार कुछ ऐसा पक्का नहीं है भाई, मैं जस्ट लिखता हूँ, कुछ चीजें चल जाती है। अरे यार आप ऐसे छुपा रहे हो, आप सीक्रेट छुपा रहे हो, बता दो मिलियन वाली बता दो। तो ज्यादातर लोगों में ना एक वो थोड़ा डेस्परेशन रहता है। और हमारा क्या है, मतलब ध्रुव का और मेरा, कि हम पहले सोचते हैं कि जरूरी क्या है ये है, और अब ये कैसे चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप डिफरेंस? कुछ लोगों के लिए प्राइमरी क्या है, क्या चलेगा। हमारे लिए क्या है यार, ये होना चाहिए, अब ये कैसे चलेगा, चलो इस चीज को सोचते हैं। राइट। ठीक है ना। तो और फिर इवन जो व्यूज होते हैं कई बार ऐसा होता है कि भाई वो एक ओवरटर्न विंडो से बाहर होते हैं। ओवरटर्न विंडो होती है कि एक्सेप्टेंस की जो विंडो होती है। ठीक है, कि इतने में अगर आपके व्यूज हैं लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, ये ओवरटर्न विंडो है, हमारा विचार यहां पर है। मतलब मैं समझा नहीं, क्या हुआ इसका मतलब? ज- ओवरटन विंडो इधर है, विचार इधर, इसका क्या हाँ, मतलब? मतलब ओवरटर्न विंडो ये है एक्सेप्टेंस की विंडो। तो हमारा विचार ऐसा होता है जिसको वास्ट मेजोरिटी एक्सेप्ट नहीं करते। ओके। ठीक है, जो सभी के लिए एक बड़ा वैसा सा विचार है। ठीक है, और वो एक मेरे को इस नहीं समझा, एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन ठीक है, करोगे? जैसे कहते हैं ना कि इन अ वर्ल्ड फिल्ड विद लाइज, द पर्सन स्पीकिंग ट्रूथ इज हेटेड द मोस्ट। हाँ। जैसे केरला स्टोरी का ही हम्म। देखो। ठीक है, जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था हमारा, तो उस पे ये था कि यार 3 औरतों का केस था, वो 32,000 उन्होंने बता दिया। ठीक है, लेकिन अब ज़्यादातर जो लिबरल्स है वो भी वो करते हैं कि नहीं नहीं यार, टेररिज्म तो है, जो कि है। ठीक है, टेररिज्म वाले वो केसेस हुए थे कासरगोड से, और वहां से कुछ लोग रिक्रूट हुए थे। तो वो सारी की सारी चीजें हमने बता दी कि भाई ये था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो टू कॉल अ स्पेड, मे बी वो कितने लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है नहीं है, वी डोंट केयर। एब्राहमिक माइथोलॉजी पे जैसे एक हमने किया था, पूरा उनका कहानी बताते हुए प्रोफेट अब्राहम का। ठीक है, उसमें फिर हमने एक चीज बताई कि यार प्रोफेट अब्राहम के टाइम पे जो बुत थे, वो बुत क्या थे कि लोग किसी भी एक स्टोन को वर्शिप कर रहे हैं, और वो लिटरली ये मान रहे हैं कि ये स्टोन ही भगवान है। तभी तो उस कहानी का सेंस बना ना, कि उन्होंने फिर वो बुत जो है तोड़ दिए। लोग आए, कहा लोगों ने, अरे किसने तोड़े बुत, किसने तोड़े? तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना सबसे बड़ा बुत, इसने तोड़ा है बाकी सबको। दिस सेड कि तुम पागल बना रहे हो हमें, ये कैसे तोड़ देगा? तो वो बोले कि यार मैं यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये नहीं तोड़ सकते, ये दे आर मोशनलेस। अब हिंदूज तो ऐसा नहीं मानते ना कि भाई ये मूर्ति ही सब कुछ है। दे नो कि यार इतनी सारी मूर्तियां हैं शिव भगवान की, यहाँ भी एक मंदिर है, गुड़गांव में भी, द्वारका में भी। तो हाउ कैन यू से कि कोई भी जो हिंदू है वो काफिर है? तो इस चीज को हमने वो किया, तो बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं दी सेड, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं नहीं हिंदू काफिर होते हैं, और इस तरीके से बोलने तो कोई बात नहीं, अगर हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, जैसे उसमें भी 3-4 कंडीशंस जैसे बताई हैं कि अगर आप प्रोफेट मोहम्मद को प्रॉफिट मानते हो, और आप भगवान के अलावा किसी की वर्शिप नहीं करते हो, तो देन यू आर अ मुस्लिम। मुस्लिम मतलब बिलीवर। ठीक है, सबमिट करने वाला। तो हमने ये कहा था कि उस नजरिए से देखो तो हर एक बंदा मुस्लिम है, बिकॉज एवरी वन सबमिट्स। और आप रिग्रेसिव नजरिए से देखो तो आप सबसे लड़ोगे, फिर शिया और सुन्नी भी लड़ रहे हैं आपस में, है ना। सुन्नी जो है उनके बीच में भी कुछ कुछ हैं सबसेक्ट्स, वो भी लड़ रहे हैं, फिर लड़ते रहो भाई। ठीक है, देवबंदी और बरेलवी मुस्लिम होते हैं, उनके बीच में भी लड़ाई है। तो ये हमने कहा, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये डाइजेस्टेबल नहीं था। कई हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी। लेकिन वही है कि हम जो भी बात कहते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ हम कहते हैं। तो ध्रुव ने भी पढ़ा, ध्रुव ने भी कहा कि यार ये तो विजेता बहुत ही अलग सा विचार हम दे रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं, अगर ये ठीक है तो ठीक है, तो देन वी वेंट अहेड विद इट।
या अभी भी जैसे जो मैंने लिखा, हो सकता है कि इस पे भी जब तक हमारे रिलीज होगा तब तक रिलीज हो चुका होगा ये वीडियो। लेकिन इसमें जैसे LGBTIQA का जो मुद्दा है, अब बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, ये जो अपने CJI थे DY चंद्रचूड़, इन्होंने भी एक कोर्ट हियरिंग में क्या कहा कि नो नो नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट नोशन। अब जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हो, मेल फीमेल ये कोई नोशन थोड़ी ना है, हम या तो है मेल या फीमेल, आप क्या बात कर रहे हो। नो 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 नो, बायोलॉजिकल सेक्स इज अ नोशन, योर जेनिटलिया डू नॉट डिसाइड व्हाट यू आर। अब वो क्या है ना, कई सारे ट्रांस लॉबी के लोग वो इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं सेक्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि रिचर्ड डॉकिंस मतलब दुनिया के सबसे फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उनका जैसे एक आर्टिकल मैंने बाई चांस एक बार पहले पढ़ा था, तो आई रिमेंबर दैट आर्टिकल। तो उसमें कह रहे हैं कि यार ये इतनी स्टूपिड बात है, क्योंकि मेल फीमेल ये बिल्कुल बाइनरी है। चाहे आप एक्सटर्नल जेनिटलिया देखो, चाहे आप क्रोमोसोम्स देखो, XX मतलब औरत, XY मतलब आदमी, राइट। या एनिसोगेमी देखो कि जो गैमीट्स हैं, तो एक माइक्रोगैमीट्स होते हैं, जैसे जो मेल्स में होते हैं ना स्पर्म, छोटे होते हैं गैमीट्स, सेक्स सेल्स। फीमेल में बड़े होते हैं, ओवम इज लाइक मच मच बिगर देन अ स्पर्म, ठीक है। तो इसलिए मैक्रोगैमिट्स कम होते हैं साइज में, जबकि माइक्रोगैमिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज, तो मेल एंड फीमेल इज डिफाइंड इन द बेसिस ऑफ जेनिटलिया, इन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड गैमीट्स। सो इट्स स्टूपिड टू से कि सेक्स इज नॉट अ रियलिटी। लेकिन अब ये इतना ज्यादा फैल चुका है इंडिया में तो शायद इतना नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में तो इतना ज्यादा फैल चुका है कि आप सेक्स को एक बायोलॉजिकल रियलिटी कह दो, उसमें भी लोग भड़क जाते हैं, ठीक है। अब भड़केंगे भड़केंगे, अब हम जो कह रहे हैं भाई वो तो हम साइंटिफिक उस पर कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम कोई ट्रांसफोबिक हो रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि भाई जो उनके राइट्स हैं ऑब्जर्व करो यार, कोई जैसा है भाई आपको क्या कह रहे हैं, जस्ट रेस्पेक्ट द अदर पर्सन। तो वही है कि आप सही तरीके से सोच के लिखो, आप भूल जाओ कि क्या ओवरटर्न विंडो है नहीं है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स ध्रुव यूनिक। और किसी को अगर मैं ये कहता ऐसा कुछ लिखता, तो मेनी पीपल विल से यार यार विचेता भाई पंगा हो जाएगा, छोड़ो यार कुछ और सिंपल सा लिख दो, ऐसा कुछ कर दो। तो एंड आई थिंक दिस इज व्हाट sort of makes you a star Yeah. कि when you have that ability, that courage to say something new, वो चीज़ें आई थिंक ब्लो अप होती हैं। तो अभी एक जैसे वो डिक्टेटर वाला वीडियो हुआ था जो बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लो अप हुआ था, तो उसमें भी ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ ऐसा नया कहा हो, वी जस्ट पुट टुगेदर ऑल दीज थिंग्स कि यार ओपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको खटाखट जेल में डाला जा रहा है, इतने सारे लोग जो है वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, जो कि नाम है, उसमें हमारा ओपिनियन क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने कहा। और ये था कि दिख सबको रहा था, लेकिन लिटरली ऐसा बोलना कि यार या वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप, डैम इट, लोग नहीं बोल रहे थे, हमने बोल दिया। तो आई थिंक या दिस व्हाट मेक्स ध्रुव स्पेशल, कि उसकी एक ऑनेस्टी है उन टॉपिक्स के प्रति भी, कि यार हमारा क्या है, लिटरली हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है, राइट, हमारे चैनल का, कि टू मेक द वर्ल्ड मोर रैशनल, मोर डेमोक्रेटिक, मोर साइंटिफिक। मैं और कई लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मैं पहली बात यही पूछता हूँ कि ऐसे चैनल का मिशन स्टेटमेंट क्या है, एंड दे आर लाइक व्हाट, आई सेड होना चाहिए, वो नहीं है तो लिख लो प्लीज, लिख के और मुझे बताओ एक लाइन में कि क्या तुम अचीव करना चाह रहे हो इस चैनल से, अपार्ट फ्रॉम व्यूज, वो मैं दिलवा दूंगा पर प्लीज पहले मुझे एक मिशन स्टेटमेंट बताओ। तो या दिस वर्ड, तो इसमें आई थिंक दैट ऑडेसिटी एंड करेज, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आई थिंक ध्रुव के पास है, बाकी क्रिएटर्स इतने नहीं है करेजियस। हाँ सी, मतलब जब आप फिर ट्रूथ के साथ होते हो ना, तो आई थिंक उसी से ही फिर एक ऑटोमेटिक करे जाते हैं, या है ना। वो है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन फिर आपके पास कोई एक चॉइस नहीं रहती, आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा दिखती है अपने सामने दैट यू आर नॉट एबल टू लुक अवे, एंड देन यू डू नॉट केयर कि किसको क्या लगेगा नहीं लगेगा, आपको चीज़ लग रही है तो लग रही है, आप बोलते हो। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.